हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको अड्डा वे टू इकोनॉमिक्स। होप आप सब ठीक होंगे। सो बिफोर मूविंग ऑन, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। सो टुडे वी स्टार्ट एनसीईआरटी क्लास 11th पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सो बिफोर मूविंग ऑन, आज का सवाल with the four options is: if performance meet consumers expectations, the consumer is dash. Okay, so here are the four options. Option A, satisfied. Option B, dissatisfied. Option C, delighted. Option D, happy. So don't forget to comment your answer in a comment box. So let's moving on to the video. Let's begin with the introduction. First, consumer. Who is consumer? Consumers are the people who buy or use goods and services to satisfy their wants. Okay, so consumer कौन है? Consumer वो इंसान है जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है. सेकेंड, प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर की प्रेफरेंस किस पे डिपेंड करती है? इज़ डिफाइंड एज द सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर. हर कंज्यूमर का अपना डिफरेंट टेस्ट होता है. इट इज़ मेजर्ड बाय देयर सेटिस्फेक्शन. किस चीज़ से हम मेजर कर सकते हैं? उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल से. विच दोज आइटम्स आफ्टर दे हैव परचेज दैम. उनको ख़रीदने के बाद जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, देन दैट इज़ नोन एज प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस. थर्ड इज़ कंजम्पशन. It means the direct and final use of goods and services in the satisfaction of human wants. Okay, so consumption means जब हम final product को यूज़ कर लेते हैं और उससे हमें satisfaction मिलती है, that is known as the consumption. Okay, so the next topic is assumptions of consumer. Because of different consumers' satisfaction levels, we assume these conditions. First, we should assume that consumer consume only two goods from many. So बहुत सारी commodity में से सिर्फ consumer जो है वो दो commodities को acquire कर रहा है, consume कर रहा है. Second, any combination of the amount of two goods will be called a consumption bundle. Okay, so किसी भी दो goods के bundle को क्या बोला जाएगा? Consumption bundle. And lastly, we use x1 and x2 for the consumed quantity of two goods. तो पहले goods की quantity को क्या assume करेंगे हम? x1 and second की x2. Okay, so these are the some assumptions. Now the next topic is consumer behavior. How consumer behaves while consuming the goods or the services. So the consumer behavior is the actions and the decisions processes of people who purchase goods and services for personal consumption. जब कोई कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है, कंजम्पशन करता है उस गुड या सर्विस की, देन दैट इज़ नोन एज द कंज्यूमर बिहेवियर. सो दिस इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एंगल, ब्लैकवेल एंड मैन्सार्ड. सो आपको पता ही है कि डेफिनेशन हमें एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लर्न करनी पड़ती है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस. Also, consumer buying behavior refers to the study of customers and how they behave while deciding to buy a product. So basically, consumer behavior कब जज किया जा सकता है? जब वो किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहा हो, खरीद रहा हो, that satisfies their need. Okay, so किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी हम तब कर सकते हैं जब वो किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम कर रहा हो या खरीद रहा हो, which make him satisfied. So the next topic इज़ डिफरेंट अप्रोचेज़ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. जब कंज्यूमर बिहेवियर के हम अप्रोचेस पढ़ते हैं, ब्रॉडली उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकेंड इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. So in cardinal utility analysis, that is a utility wherein the satisfaction derived by the consumers from the consumption of a good or service can be expressed numerically. ओके, सो कार्डिनल में हम किसी भी कंजम्पशन को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्लस उसको न्यूमेरिकली एवेलुएट भी कर सकते हैं. वेयर एज इन द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सो इट स्टेटेड
that the satisfaction which a consumer derives from the consumption of a good or service cannot be expressed numerical units. जब हम ऑर्डिनल की बात करें तो यहाँ पर जो है कंजम्पशन को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एवेलुएट या फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे in the next video. I hope now you are clear with the basic concepts of the theories of consumer behavior. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video, and don't forget to comment your answer of आज का सवाल question in the comment box. So if you like the content, do like, share and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next part. Thank you guys.